हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सभी मिलकर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्य की अवधारणा को समझने वाले हैं। बच्चों, ये है पिंकी और पिंकी आज बहुत परेशान लग रही है। अपनी नोटबुक में कुछ लिख भी रही है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पिंकी परेशान क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। पिंकी आज परेशान इसलिए है क्योंकि आज पिंकी की टीचर ने पिंकी को शून्य की अवधारणा समझाई, यानी कि द जीरो कॉन्सेप्ट। पर पिंकी को अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए पिंकी आज कुछ परेशान है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जिनमें शून्य की अवधारणा को दर्शाया गया होगा। तो बच्चों, आइए हम उन उदाहरणों को देखें और समझने का प्रयास करें कि शून्य क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं। और बच्चों, फिर तो पिंकी भी हमारे साथ साथ उन उदाहरणों को देखकर जरूर समझ जाएगी कि शून्य क्या है। तो चलिए बच्चों, मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। ये है राजू, और आपको पता है राजू आज मेले में गया था। और मेले से राजू ये क्या लेके आया है? अरे वाह, कितने सुंदर बलून है ना। और तभी वहाँ पर राजू की मम्मा आ जाती है। तो राजू की मम्मा राजू से पूछती हैं, अरे राजू राजू, तुम मेले से इतनी जल्दी वापस आ गए? तो राजू कहता है, हाँ माँ, मैं मेले से बहुत जल्दी वापस आ गया। आपको तो पता है ना कि आजकल ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। राजू की माँ कहती है, हाँ हाँ राजू बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया कि तुम जल्दी घर आ गए। अरे, ये इतने सारे गुब्बारे लेकर आए हो? तो राजू कहता है, हाँ माँ, देखो ना, मेरा लाल गुब्बारा, जामुनी गुब्बारा और मेरा नीले वाला गुब्बारा। मामा, मैं इन्हें अपने कमरे में लगाऊंगा। तो राजू की माँ कहती है, हाँ राजू, जल्दी से लगा लो इन्हें कमरे में। ऐसा ना हो कि ये हवा में उड़ जाए, बहुत तेज हवा चल रही है ना बेटा। तो राजू कहता है, नहीं नहीं माँ, मैंने इन्हें कस के पकड़ रखा है, ये नहीं उड़ेंगे। माँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कितने गुब्बारे हैं? तो राजू की माँ कहती है, हाँ हाँ राजू, बताओ बताओ, तुम्हारे पास कितने गुब्बारे हैं? और राजू गिनना शुरू कर देता है। माँ, ये हुआ एक गुब्बारा, ये दूसरा गुब्बारा और ये तीसरा गुब्बारा। मेरे पास 3 गुब्बारे हैं, यानी कि मेरे पास 3 बलून्स हैं। तो राजू की माँ कहती है, हाँ राजू, अब जल्दी से अंदर जाओ और अपने बलून्स को अपने रूम में रख दो। तो राजू कहता है, ठीक है माँ। बच्चों, जैसे ही राजू अंदर जाने लगता है, तेज हवा का झोंका आता है और ये क्या, ये तो राजू के गुब्बारे को उड़ा कर ले गया। अरे 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 अरे, ये दूसरा गुब्बारा भी गया। ओहो, ये तो तीसरा गुब्बारा भी उड़ के चला गया। अब राजू परेशान हो जाता है। राजू अपनी मम्मा से कहता है, माँ माँ, मेरे तो सारे गुब्बारे उड़ गए हैं ना, अब मैं क्या करूँ माँ? तो राजू की माँ कहती है, अरे बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। अच्छा राजू, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास 3 गुब्बारे थे और तीनों गुब्बारे उड़ गए, अब तुम्हारे पास कितने गुब्बारे बचे? तो राजू कहता है, माँ, अब मेरे पास तो कोई भी गुब्बारा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो राजू की माँ कहती है,
कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो उसे हम कौन से अंक से दर्शाते हैं? अब राजू परेशान हो जाता है। राजू कहता है, माँ वो तो मुझे नहीं पता। माँ प्लीज आप बता दो ना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो उसे हम कौन से अंक से दर्शाते हैं? तो राजू की माँ कहती है, देखो राजू, ये क्या है? ये है शून्य। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना होने का मतलब है कि आपके पास शून्य वस्तु है। यानी कि आपके पास 3 गुब्बारे थे, तीनों गुब्बारे उड़ गए, तो अब आपके पास कितने गुब्बारे हैं? हाँ शाबाश, आपके पास है शून्य गुब्बारे, यानी कि कोई भी गुब्बारा नहीं है, कुछ भी नहीं। राजू कहता है, थैंक यू माँ, आपने मुझे जीरो के बारे में बताया और मुझे दिखाया कि जीरो को कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये था राजू और उसकी माँ। आइए बच्चों, हम अगला उदाहरण देखें और पिंकी की मदद करें कि पिंकी समझ सके कि जीरो है क्या। बच्चों, ये है रिमी और रिमी का भाई चीनू। ये दोनों अपने मम्मी पापा के साथ पार्क में घूम रहे हैं। तभी ये पेड़ पर देखते हैं कि कुछ पक्षी बैठे हैं और जो रिमी है वो पक्षियों को गिनना शुरू करती है। 1 2 3 and 4। तो रिमी अपने पापा से कहती है, पापा इस ट्री के ऊपर 4 बर्ड्स हैं, जिनमें से एक स्पैरो है और 3 क्रो है। तो रिमी के पापा कहते हैं, वेरी गुड रिमी, आपको तो सब कुछ पता है। तभी रिमी का भाई कहता है, अरे अरे अरे, देखो ना, एक कौवा तो उड़कर चला गया और ये दूसरा भी, ये तीसरा भी। अब तो पेड़ पर चिड़िया ही बची है। अरे ये भी उड़ के चली गई। तो रिमी की माँ कहती है, बच्चों आपको पता है कि अब पेड़ पर कितने पक्षी हैं? तो रिमी का भाई कहता है, नहीं माँ, मुझे तो नहीं पता। तभी रिमी कहती है, हाँ माँ, मुझे पता है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो शून्य है। यानी कि पेड़ पर 4 पक्षी थे, चारों के चारों पक्षी उड़ गए, तो अब पेड़ पर है शून्य पक्षी, यानी कि कोई भी पक्षी पेड़ पर नहीं है। तो रिमी की माँ कहती है, शाबाश रिमी। तो प्यारे बच्चों, आपको भी समझ में आ रहा है ना कि शून्य क्या होता है। आइए बच्चों, अगला उदाहरण देखें। ये देखो, ये है शिव और शिव अपने बगीचे से कुछ सेब लेकर आया है। तभी शिव की माँ वहाँ आ जाती है और शिव की माँ कहती है, अरे शिव, ये तो बहुत ही रसीले और मीठे लग रहे हैं। शिव कहता है, हाँ माँ, अभी अभी बगीचे से लाया हूँ ना। चलो शिव, मुझे काउंट कर कर बताओ कि ये कितने एप्पल्स हैं। तो शिव काउंट करना शुरू कर देता है, 1 2 3 4 and 5। मम्मा, ये 5 एप्पल्स हैं। शिव की माँ शिव से पूछती है कि शिव, अगर तुम इसमें से एक सेब खा लो तो कितने सेब बचेंगे? तो शिव कहता है, माँ, अगर मैं इसमें से एक सेब खा लूं तो मेरे पास बच गए 4 सेब। शिव की माँ कहती है, ठीक है, अगर तुम एक और सेब खा लो तो फिर कितने सेब बचे? शिव कहता है, माँ, अगर एक सेब मैं और खा लूं तो मेरे पास बच गए 3 सेब। अब शिव की माँ कहती है कि अच्छा, एक सेब और खा लो। शिव कहता है, अच्छा माँ, एक और खा लेता हूँ, अब मेरे पास बच गए 2 सेब। तो शिव की माँ कहती है, एक सेब और खा लो बेटा। शिव कहता है, ठीक है, एक सेब और खा लिया। शिव की माँ कहती है, बेटे अब कितने सेब बचे? माँ, अब तो सिर्फ एक ही सेब बचा है।
तो शिव की माँ कहती है, शिव चलो उसे भी खा लो। तो ये सेब भी शिव ने खा लिया। अब शिव की माँ पूछती है कि शिव, अब टोकरी में कितने एप्पल्स हैं, कितने सेब बचे हमारे पास? तो शिव कहता है, माँ टोकरी तो खाली हो गई ना। हाँ शिव, आपकी टोकरी खाली हो गई है, तो ये बताओ कि इसमें कितने सेब हैं? तो शिव कहता है, माँ अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास शून्य सेब हैं। शिव की माँ कहती है, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही कहा। अब हमारे पास शून्य सेब है, यानी कि कोई भी सेब नहीं बचा। आइए बच्चों अगला उदाहरण देखें और आगे बढ़ें। बच्चों ये है राहुल और अनिल। अनिल कहता है कि राहुल, मेरे पास बहुत सी टॉफियां थी। देखो, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, यानी कि मेरे पास 5 टॉफियां थी, 5 टॉफीज। और ये जो 5 टॉफीज थी, इसमें से एक टॉफी मेरी बहन ने खा ली और फिर मेरे पास बच गई 4 टॉफियां। उसके बाद एक टॉफी मेरी दादी ने खा ली। अब बच गई मेरे पास 3 टॉफियां। एक टॉफी मैं खुद खा गया, तो मेरे पास बची 2 टॉफियां। अब 2 टॉफियों में से एक टॉफी मैंने अपने कुत्ते टॉमी को दे दी और वो उसे खा गया। फिर मेरे पास बची एक टॉफी। और तुम्हें पता है राहुल, ये एक टॉफी मैंने अपनी मम्मा को दे दी और ये एक टॉफी मेरी मम्मा ने खा ली। तो राहुल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मेरे पास कितनी टॉफियां बची हैं? तो राहुल उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि अब तुम्हारे पास है 0 टॉफियां। चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखें। अरे वाह, ये तो सेब का बगीचा है और कितने सुंदर सेब लगे हैं ना। बच्चों आइए इन सेबों को हम पेड़ से तोड़कर टोकरी में रखें। ये हमने तोड़ा एक सेब और ये दूसरा सेब, ये एक और सेब तोड़ दिया। अरे अरे अरे, हमने तो बहुत से सेब तोड़ दिए हैं। अब तो हमारी टोकरी भरने ही वाली है। अरे वाह, अब तो कुछ ही सेब रह गए हैं। जल्दी जल्दी से इन्हें भी तोड़ लेते हैं। अरे बच्चों ये क्या, ध्यान से देखो, पेड़ पर अब तो कोई भी सेब नहीं बचा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने सारे सेब तोड़कर टोकरी में रख लिए। और अब पेड़ पर कितने सेब बचे? सोचो सोचो, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। इन पेड़ों पर तो अब कोई भी सेब नहीं है, तो इसका मतलब हुआ पेड़ों पर है 0 सेब, यानी कि 0 एप्पल्स। पेड़ों पर कोई भी सेब नहीं, तो इसका मतलब हुआ 0। आइए बच्चों आगे चलें। अरे कितने सारे बलून्स हैं और ये कौन आया? अरे ये तो 0 है। बच्चों ध्यान से सुनो, 0 आपसे क्या कह रहा है? हेलो बच्चों, मैं हूँ 0। और आज के उदाहरण देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि 0 क्या है। मेरा मतलब है कुछ भी नहीं, यानी कि 0। बच्चों मुझे याद रखना, मैं बहुत इम्पोर्टेंट नंबर हूँ। बाय बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पिंकी के साथ इन उदाहरणों को देखा और आपको ये सभी उदाहरण अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब पिंकी को तो अच्छे से पता चल चुका है
कि शून्य क्या होता है। बच्चों, इन सभी उदाहरणों की सहायता से आपको भी समझ आ गया होगा कि शून्य क्या है और हम इसे कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।